हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके मेरे चैनल करंटपुर में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 23, 24, 25, 26 अगस्त की करंट अफेयर्स टॉप 35 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों को लास्ट तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी जितने मैंने कंटेंट्स किए हैं। आज है 26 अगस्त 2021। आज के दिन मैं आप लोगों के लिए चारों दिन का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, क्योंकि पिछले मैं 3-4 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया था। यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम था, इस कारण से मैंने वीडियो नहीं डाला था। तो आज मैं आप लोगों के लिए चारों दिनों की करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ 23, 24, 25, 26। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लास्ट में तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मरियप्पन थंगावेलु की जगह टोक्यो पैरालंपिक का ध्वजावाहक बनाया गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है, टेकचंद को बनाया गया है, क्योंकि कोविड-19 के कारण मरियप्पन थंगावेलु को बाहर कर दिया गया और टेकचंद को नया ध्वजावाहक बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है, नीति आयोग और विश्व रिसोर्स इंस्टीट्यूट दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है, फोरम फॉर डिकार्बोनाइजेशन ट्रांसपोर्ट को। अब देखिए नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अगला देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, देखिए विश्व संसाधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1982 को। और अगला पॉइंट है, देखिए विश्व संसाधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन है तीसरा, हाल ही में किस राज्य ने वांचुआ महोत्सव 2021 को मनाया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है असम। और असम की राजधानी दिसपुर है। असम के राज्यपाल है जगदीश मुखी और असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा नंबर, हाल ही में बनाए गए नए मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन बने हैं? तो संयुक्त सचिव बने हैं हाल ही में अभय कुमार सिंह को बनाया गया है। और पहले सहकारिता मंत्री कौन है? तो आपको पता होगा अमित शाह पहले सहकारिता मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा, हाल ही में किसने शहरी सहकारी बैंकों के लिए 4 स्तरीय संरचना का सुझाव किसने दिया? तो 4 स्तरीय संरचना का सुझाव शहरी बैंकों के लिए किसने दिया है? तो आरबीआई के द्वारा एक समिति गठित हुई थी जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता करी थी एन.एस. विश्वनाथन ने। और यहाँ पर देखिए एन.एस. विश्वनाथन ने इसकी अध्यक्षता करी थी। इसने बोला है कि शहरी बैंकों के लिए 4 स्तरीय संरचना का बनाया जाए। देखिए अगला पॉइंट है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1935 में। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में शक्तिकांत दास 25वें नंबर के। अगला देखिए क्वेश्चन है छठवां नंबर, हाल ही में कौन सी कंपनी 100 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण को प्राप्त करने वाली चौथी भारतीय फर्म बन गई है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है इन्फोसिस कंपनी जो है 100 अरब डॉलर के अपने बाजार पूंजीकरण को पार कर गई है। अब देखिए इन्फोसिस की स्थापना कब हुई थी? तो 7 जुलाई 1981 को। और इन्फोसिस के सीईओ कौन है? तो सलिल पारेख है। और इन्फोसिस का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में। अगला देखिए पॉइंट है 7वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है इस बात का? तो विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान रहा दूसरा। अगला पॉइंट है 8वां, हाल ही में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो शीर्ष स्थान मिला है कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क की राजधानी है। और अगर भारत में बात करें तो दिल्ली टॉप में रहा है, दिल्ली को टॉप में जगह दी गई है। और इसके बाद है मुंबई। तो ये 2 शहर हैं इंडिया के जो कि सेफ सिटीज इंडेक्स में शामिल है। अगला देखिए क्वेश्चन है 9वां, हाल ही में किसे श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है श्री बसवलिंगा पट्टादेवरू को। और ये पुरस्कार कौन देता है? तो ये पुरस्कार देती है कर्नाटक सरकार। अब देखिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान है बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो थावरचंद गहलोत। और कर्नाटक की राजधानी कौन है? तो बेंगलुरु।
अगला क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर का, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप अंडर 20 में महिलाओं की लंबी कूद प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है शैली सिंह ने। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप अंडर 20 में महिलाओं के लिए लंबी कूद में इन्होंने रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है 11वां, हाल ही में NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है प्रिंस पाल सिंह। अगला क्वेश्चन 12वां, हाल ही में आइकॉनिक वीक समारोह की शुरुआत किसने करी? तो आइकॉनिक वीक समारोह की शुरुआत की है हाल ही में अनुराग ठाकुर ने। अगला क्वेश्चन है 13वां, हाल ही में SS हकीम का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो SS हकीम एक राष्ट्रीय फुटबॉल कोच थे। अगला क्वेश्चन है 14वां, हाल ही में सीन लॉक का निधन हो गया है, सीन लॉक कौन थे? तो सीन लॉक थे एक ब्रिटिश कॉमेडियन। देखिए अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर का, हाल ही में युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने, देखिए यहाँ पर 15वां नंबर क्वेश्चन है, अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने किस नाम से एक अभियान चलाया? तो हाल ही में चलाया ऑपरेशन देवी शक्ति अभियान। अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर, हाल ही में किसने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ किया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है निर्मला सीतारमन ने। अगला क्वेश्चन है 17वां, हाल ही में किसने अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 लॉन्च करने के लिए समझौता किया है? तो यहाँ पर दो लोगों ने समझौता किया, एक तो MyGov ने किया है और UN वुमेन ने किया है समझौता। अगला क्वेश्चन है 18वां, हाल ही में कहाँ दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील ग्राहक डिलीवरी शुरू की गई है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है स्वीडन। अब देखिए स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्टॉकहोम है। और स्वीडन की मुद्रा की बात करें तो क्रोना है। स्वीडन की मुद्रा कौन है? क्रोना। और अगर स्वीडन के प्रधानमंत्री की बात करें तो स्टीफन लफवेन स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, हाल ही में मणिपुर का राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर मणिपुर के राज्यपाल चेंज हुए हैं और ला गणेशन को बनाया गया है मणिपुर का राज्यपाल। ये बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इनको बनाया गया। अगला क्वेश्चन है देखिए, हाल ही में HDFC बैंक के साथ पेमेंट गेटवे समाधान के लिए किसने समझौता किया है? तो HDFC के साथ हाल ही में पेटीएम ने समझौता किया है। देखिए अब पॉइंट्स है, देखिए HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। और HDFC बैंक के CEO कौन है? तो शशिधर जगदीशन है। HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? तो हम आपकी दुनिया को समझते हैं, ये HDFC बैंक की टैगलाइन है। देखिए पेटीएम का मुख्यालय नोएडा में है और पेटीएम के CEO कह लें या संस्थापक यही हैं विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? तो 2009 में। अगला देखिए क्वेश्चन है 21, हाल ही में युक्त धारा पोर्टल को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल को विकसित किसने किया है? युक्त धारा जो पोर्टल है इसको किसने विकसित किया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय, दोनों ने मिलकर विकसित किया है युक्त धारा पोर्टल को। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, हाल ही में किसने पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियो बोल्ट को विकसित किया है? तो नियो बोल्ट को विकसित किया है IIT मद्रास ने। इसकी स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक ये चल सकता है। अगला क्वेश्चन है देखिए 24 नंबर का, हाल ही में लॉन्च पुस्तक एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड किसने लिखी है? तो ये पुस्तक हाल ही में लिखी है रितु मेनन ने। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, हाल ही में विश्व जल सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल सप्ताह दिवस मनाया जाता है हाल ही में 23 से 27 अगस्त के बीच में मनाया गया है विश्व जल सप्ताह दिवस। अगला क्वेश्चन 26, हाल ही में किसने नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड खोला है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है विश्व बैंक। अब देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC USA में है। और इसका विश्व बैंक का गठन कब हुआ था? 1944 में। और विश्व बैंक के हाल ही में अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास। अगला देखिए क्वेश्चन है 27 नंबर का, हाल ही में हिसार हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हिसार हवाई अड्डे का नया नाम बदलकर किया गया है। अब देखिए हिसार कहाँ है? हरियाणा में। तो हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। अगला क्वेश्चन है 28, हाल ही में हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ओणम किस राज्य में मनाया गया? तो ओणम मनाया गया है
केरल में। अगला क्वेश्चन है 29, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया हाल ही में उत्तराखंड में किया गया है। देखिए अब उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को। और उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो बेबी रानी मौर्य। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, जो कि कार्यवाहक बनाए गए हैं, अभी चुनाव नहीं हुआ है। अगला पॉइंट है देखिए उत्तराखंड की राजधानी, दो राजधानियां हैं, शीतकालीन राजधानी है देहरादून और ग्रीष्मकालीन है गैरसैंण। अगला देखिए पॉइंट है 30 नंबर का, हाल ही में बार्क इंडिया का सीईओ किसे बनाया गया है? तो बार्क इंडिया के सीईओ बनाए गए हैं नकुल चोपड़ा को। अगला पॉइंट है 31 नंबर का, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने किसे सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है? इसका बिल्कुल सही जवाब है टीएम भसीन को। अब देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? 1964 में। और केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, तो देखिए हाल ही में किसने एआई सक्षम चैट बोट ऊर्जा को लॉन्च किया है? ऊर्जा इसका नाम है चैट बोट का, तो बीपीसीएल ने लॉन्च किया है। अब देखिए बीपीसीएल के बारे में कुछ जान लेते हैं। बीपीसीएल का फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब देखिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी कौन है? तो अरुण कुमार सिंह है। और बीपीसीएल का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और बीपीसीएल की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का, हाल ही में किसने उभरते सितारे फंड को लॉन्च किया है? तो उभरते सितारे फंड को वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 22 अगस्त को, विश्व संस्कृत दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर का, हाल ही में ओएम नाम्बियार का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ओएम नाम्बियार एक एथलेटिक्स कोच थे। अगला क्वेश्चन 36 है, हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की गई है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आंध्र प्रदेश। और शुरू किसने किया है? तो एनटीपीसी के द्वारा ये चालू की गई है परियोजना। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर जरूर करना, एक वीडियो में लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना अगर आप नए हैं। और अगर आप पुराने हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप भी प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।